ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। एचपीसीए द्वारा होटल लीज पर देने के मामले पर होगी कानून कार्रवाई। सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी में कही बात, बोले कानून तोड़ने पर तुली हुई है एचपीसीए। 25 फरवरी से 3 मार्च तक होगा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव। उपायुक्त मंडी एवं शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष संदीप कदम ने दी जानकारी। जर्जर हो चुके स्कूल भवन के गिरने का हो रहा है इंतजार। शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं करवा पाए मुरम्मत। परिजनों को हर वक्त सताती है किसी बड़े हादसे की चिंता। और लॉर्डन कंपेसिटी मल्टीकल्चरल सर्विसेज के अध्यक्ष बने मंडी के अभिषेक अवस्थी। विदेश में इस संस्था के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय होने का मिला गौरव। मंडी स्थित आईटीआई शिक्षण संस्थान में महिलाओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं 12 दिसंबर से शुरू होंगी। प्रतियोगिता में जिला भर के आईटीआई संस्थानों से 15 टीमें भाग लेंगी। ये जानकारी आईटीआई मंडी के प्रिंसिपल राकेश कपूर ने दी। 12 दिसंबर से शुरू होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए महिला खिलाड़ी पड्डल मैदान में प्रैक्टिस करने में जुट गई हैं। आईटीआई मंडी के प्रिंसिपल राकेश कपूर ने बताया कि प्रतियोगिता में जिला भर के आईटीआई संस्थानों से 15 टीमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन के साथ वुशु और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित महिला खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें 6 इवेंट्स हैं, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, वुशु और कल्चरल प्रोग्राम। और इसमें लगभग 15 टीम्स हमारे पूरे प्राइवेट और गवर्नमेंट आईटीआईज की पार्टिसिपेट करेंगी और राउंड अबाउट 400 पार्टिसिपेंट्स के करीब हमारे यहाँ पे इसमें भाग लेंगे। और स्पोर्ट्स में एक्चुअली गवर्नमेंट का भी बहुत ये रहता है कि अगर बच्चा आईटीआई कर रहा है तो उसमें एक स्पोर्ट्समैनशिप जरूर होनी चाहिए ताकि बच्चे का मेंटल और फिजिकली वो स्ट्रांग रहे। तो इस बेसिस पे हम अभी बच्चों को तैयारियां भी करवा रहे हैं और लगभग 10 दिनों से हमारी इसके बारे में प्रिपरेशन भी चली हुई। यहाँ पे जो हमारे 12वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है गर्ल्स के लिए, उसके लिए अभी कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही है जिसमें कम से कम 10 से 15 टीमें जो हमारी सरकारी और प्राइवेट महिला आईटीआई में होंगी, जिसके जो खेलने हैं वो पड्डल ग्राउंड में होगी और इसकी ओपनिंग जो है 12 तारीख से शुरू होगी और क्लोजिंग इसकी 15 तारीख को। और इसमें वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, वुशु और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है ये सारे इवेंट करवाए जाएंगे। वहीं महिला खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारियों में जी जान से जुट गई हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि आईटीआई के कोच द्वारा भी उन्हें बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है ताकि वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व कर सके। हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की रिहर्सल कर रहे हैं जिसमें है कबड्डी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन, खो खो, वुशु, ये हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारी रिहर्सलें हमारे पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हमारे जो मेरे साथी हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हमारे कोचेस भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे को सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो गेम्स है वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब आगे बढ़े और लड़कियों को, जो लड़कियाँ अपने स्वभाव बोल नहीं सकती या कुछ और कर नहीं सकती, हमारे कल्चर एक्टिविटी भी है जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है ना, तो तब करके हमारी सारी जो गर्ल्स हैं वो मतलब आगे से आगे बढ़े। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट है तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा साथी स्टेट लेवल के टूर्नामेंट तक भी सहयोग दें। प्रतियोगिता का समापन 15 दिसंबर को किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाली इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ी बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो और वुशु जैसी खेलों में अपना दमखम दिखाएंगी। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। चलिए अब आपको एक ऐसे स्कूल की हालत से रूबरू करवाते हैं जिसकी मुरम्मत के लिए 1 साल पहले पैसा तो जारी किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग के ही कुछ अधिकारी उस पैसे पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। शायद शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। छत जर्जर हो चुकी है। दीवारों में लगे ईंट पत्थर भी खिसक कर गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। फर्श पर बिछाई गई कंक्रीट भी धंसती जा रही है और कुल मिलाकर इंतजार
उस पल का हो रहा है जब कोई बड़ा हादसा हो। कई घरों में मातम पसरे और सरकार, प्रशासन व शिक्षाविदों का यहाँ पर तांता लगे ताकि बाद ऐसी हालत वाले स्कूलों के भवनों को गिराने की कोई नई योजना बन सके। यह कहानी है प्राइमरी स्कूल खरवासरा की। यह वही स्कूल है जहाँ के मिडिल स्कूल पर कुछ दिन पहले ताले लग चुके हैं और अब प्राइमरी स्कूल के भवन के गिरने से कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय निवासी अमरी देवी ने बताया कि बच्चों को स्कूल भेजना उनकी मजबूरी है, लेकिन हर वक्त इसी बात का डर सताता रहता है कि न जाने कब यह जर्जर हो चुका भवन बड़े हादसे को निमंत्रण दे दे। सर, हमारी स्कूल की बिल्डिंग जी बड़ी खराब है, भेजता से बच्चे दें ऐसे डरा है भी बच्चे पता नहीं किस टाइम गिरे स्कूल, और टीचर भी हमारे दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ में कैसे रहना है, कैसे बच्चों को रखना है, इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि हमें नई बिल्डिंग दें और हमारे बच्चों के भविष्य में सोचे। नन्हे मुन्नों को तो इस बात का इल्म नहीं कि वह कितने बड़े खतरे के साए में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को हर रोज इसी बात की चिंता सताई रहती है कि न जाने कब कोई अनहोनी सुनने को मिल जाए। वहीं स्कूल के अध्यापकों की माने तो उन्होंने इस बारे में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के अध्यापक अमर सिंह ने बताया कि बरसात के दिनों में बच्चों को पढ़ा पाना बेहद जोखिम भरा हो जाता है, लेकिन करें भी तो क्या, मजबूरी नाम की व्यवस्था इन्हें बच्चों को यहीं पर पढ़ाने को बाध्य कर देती है। सर, आप देख रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग के हालत देख रहे हैं, सब कुछ पूरे कमरे जो है वो सारे गिरने वाले हैं। इनमें जो है वर्षा के दिन जो है बच्चों को बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हमने विभाग को भी 2-3 बार सूचना की, लिख के दिया, पूरा सब कुछ दिया, लेकिन आज तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमें जो है बच्चों को बिठाने का जो है बहुत खतरा हो रहा है, बिठाए नहीं जाते हैं बच्चे। लेकिन जब इस बारे में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की गई तो मामला कुछ और ही निकला। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक केडी शर्मा से मालूम हुआ कि प्राइमरी स्कूल खरवासरा के जर्जर भवन की मरम्मत और 4 दीवारी लगाने के लिए करीब 6 लाख रुपए दिसंबर 2015 को ही जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारी ही इस पैसे पर कुंडली मारकर बैठे हैं। खरवासरा के प्राइमरी स्कूल के लिए रिपेयर के लिए हमने 2 लाख रुपए और बाउंड्री वॉल के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए 4 लाख रुपए उनको दिसंबर 15 में दिया हुआ है। वहां से मैं बीओ से इन्फॉर्मेशन मंगवाऊंगा कि क्यों वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया, और जो भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। एक तरफ स्कूल के नौनिहाल हैं जो खतरे से अनजान शिक्षा ग्रहण करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के ही कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जानबूझकर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली इतनी लापरवाह क्यों है। ये राज्य सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, जिस पर चिंतन मनन को छोड़कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। इस बार छोटी काशी मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त एवं शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष संदीप कदम ने दी। शुक्रवार को मंडी में शिवरात्रि महोत्सव की पहली आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त संदीप कदम ने बताया कि मेले के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर आम सभा की बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि मेले का बेहतर आयोजन, विभिन्न विभागों के स्टॉल और सांस्कृतिक संध्याओं सहित मेले में प्राचीन परंपरा की पूरी झलक दिखाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेला कमेटी के सदस्यों ने कई बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, जिन पर विचार किया जाएगा। शिवरात्रि से संबंधित अलग अलग मुद्दे, जैसे कि देवताओं की व्यवस्था, देवताओं का स्वागत, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था, स्मारिका, सरस मेला एवं डिपार्टमेंट्स के एग्जीबिशन, स्टॉल्स का लगना, उनकी व्यवस्था, इन सारे मुद्दों पे डिटेल में विस्तार से चर्चा की गई। और जितने सारे इसके मेंबर्स हैं उन सब ने इसमें कई सारे अहम सुझाव दिए, उन सुझावों पर भी कार्य किया जाएगा। शिवरात्रि मेला हर साल की तरह हम प्रयास करेंगे कि बढ़िया तरीके से आयोजित किया जाए, इसमें कुछ बढ़िया चीजें करी जाए। इसका डिटेलिंग अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। संदीप कदम ने बताया कि इस बार शिवरात्रि महोत्सव के साथ सरस मेले का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इस बार सरस मेला भी मंडी में किया जाएगा। सरकार ने हमें इसके लिए परमिशन दे दी है, और जैसे पहले सरस मेला होता था
इस साल भी सरस मेला शिवरात्रि का हिस्सा बनेगा। बता दें कि गत वर्ष सरस मेले का आयोजन नहीं हो सका था, जिसके चलते बहुत से कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार इसे फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। प्रदेश में आजकल दूर दूर से पर्यटक बर्फ का खूबसूरत नजारा देखने पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में बर्फ का नामो निशान नहीं है। इस साल बर्फबारी न होने से मौसम अभी तक सुहाना बना हुआ है। वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी में आए पर्यटक आजकल मीठी मीठी सर्दी का आनंद उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी में इस साल मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस साल बर्फबारी न होने से मौसम अभी तक सुहाना बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान में कमी के चलते मौसम में काफी ठंड का एहसास होने लगा है। लोग आग सेकने को मजबूर हो रहे हैं। दिसंबर महीना शुरू हो गया है और इस महीने डलहौजी में बर्फबारी भी हो जाती थी और तापमान 0 के करीब पहुंच जाता है, किंतु यहाँ तो इस साल बारिश भी नहीं हो रही है। घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि वह डलहौजी की मीठी मीठी सर्दी का आनंद उठा रहे हैं, वही वे यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ भी उठाना चाहते हैं। हम दिल्ली से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, मीठी मीठी ठंड है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है। बर्फ़ की वेट कर रहे थे, बर्फ़ नहीं पड़ी बस। हम डलहौजी घूमने आए ग्रुप के साथ, फैमिली ग्रुप है हमारा, और यहाँ बहुत अच्छी ठंड है। जितनी अच्छी ठंड हमें यहाँ लगी, इससे ज़्यादा अच्छी ठंड कहीं नहीं है। और यहाँ सबसे अच्छी मीठी मीठी ठंड है, जैसे यहाँ की गुपचुप, जैसे यहाँ के सेवई, मीठी मीठी ठंड है यहाँ। हमें ऐसी ठंड कहीं प्राप्त नहीं हुई। देशवासियों को चाहूँगा कि डलहौजी ज़रूर आइए और यहाँ का खूब आनंद लीजिए, गर्म गर्म सूप पीजिए और मीठी मीठी ठंड का पूरा मज़ा लीजिए। डलहौजी घूमने आई हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंड है, बस स्नोफॉल की वेट कर रहे हैं, बिकॉज स्नो होती तो और भी अच्छा होता है, बस भी बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा है डलहौजी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन है, अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर बहुत ही शानदार मौसम है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आकर। यहाँ पर बहुत अच्छी ठंड है, क्योंकि हमारे बिलासपुर में भी इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ आकर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और मैं मतलब सबसे अपील करूँगा कि वो यहाँ पर आए, डलहौजी आए और यहाँ की ठंड का मजा लें। शुक्रवार को डलहौजी में दिन के समय अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लिहाजा इन दिनों डलहौजी घूमने आए पर्यटक गुलाबी ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। 19 दिसंबर से बॉयज स्कूल मंडी में 9वीं व 10वीं कक्षा की दूसरे चरण की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसके लिए स्कूल परिसर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि दूसरे चरण के प्रश्न पत्र फाइनल परीक्षाओं पर आधारित हैं। उन्होंने बच्चों से परीक्षाओं की पूर्ण तैयारी करने का आह्वान किया है। बॉयज स्कूल मंडी में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के दूसरे चरण की परीक्षाएं 19 दिसंबर से शुरू होने वाली हैं। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं पूर्ण होने के बाद अब 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा की परीक्षाएं होंगी। स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि पूरे वर्ष भर का पाठ्यक्रम अध्यापकों द्वारा पूरा करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के प्रश्न पत्र फाइनल परीक्षाओं पर आधारित है, ताकि बच्चे पैटर्न को सही ढंग से समझ पाएं और समय रहते अपनी कमियों को पूरा कर पाएं। हमारे विद्यालय में छठी से 8वीं तक के जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन है वो पिछले महीने पूरे हो चुके हैं। उसके पश्चात अब 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के क्लास के एग्ज़ाम का हमने प्लान किया है कि हम नेक्स्ट मंडे यानी 19 तारीख से कराएंगे। जिस संबंध में हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं।
और इस संबंध में बच्चों को भी हिदायतें दी जा चुकी हैं। हमारे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है और बच्चों को हमने ये कहा है कि पूरे सिलेबस से आपको पेपर आएगा, और ये जो हमारा पेपर हमने सेट किए हैं ये बिल्कुल फाइनल के पैटर्न पे किए हैं, ताकि बच्चों को ये पता लग जाए कि फाइनल में जब उन्होंने अपीयर होना है तो उससे पहले कि उनकी तैयारी कैसी है, और अगर किसी प्रकार की उनको लगता है कि कमी रह गई है तो उस समय रहते उस कमी को भी बच्चे दूर कर सकें। उन्होंने बच्चों से समय रहते परीक्षाओं की पूर्ण तैयारी करने का आह्वान किया ताकि वार्षिक परीक्षाओं में वे अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो सके। तो जिसके लिए हमने स्टाफ डेप्यूट कर दिया है। क्वेश्चन पेपर के हमारे ऑर्डर जा चुके हैं, और जैसे ही हमारे क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट होकर आ जाते हैं, स्टेशनरी आ जाती है, तो इमीडिएटली उसके पश्चात हम, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि नेक्स्ट मंडे से हम एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों को हमने हिदायतें दी है कि बच्चों समय निकलता जा रहा है, समय भागता जा रहा है, समय का सदुपयोग करें, और जो समय आपका बचा है उसका भरपूर प्रयोग करें, सदुपयोग करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर परिणाम स्कूल के पक्ष में और अपने पक्ष में ला सकें। मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है, और बच्चों के माता पिताओं से मेरा आग्रह है कि बच्चों को एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करवाएं, बच्चों को समय डिवोट करें बच्चों के लिए, और बच्चों को मोटिवेट करें कि यही समय है, अगर ये समय उनका पढ़ाई का निकल गया तो उसके पश्चात उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मेरी सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। नए साल में हिमाचल प्रदेश में विद्युत दरें कम हो सकती है। इसका कारण हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड द्वारा केंद्र सरकार के साथ उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना को लेकर करार करना है। इसके तहत 75% देनदारियों को राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी। इस समय राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड की देनदारियां करीब 4,600 करोड़ रुपए है, जबकि घाटा करीब 2,000 करोड़ रुपए है। राज्य में बिजली की दरों को तय करते समय विद्युत नियामक आयोग बोर्ड की तरफ से लिए गए कर्ज एवं देनदारियों को भी देखता है। ऐसे में बोर्ड पर जितना अधिक कर्ज व देनदारियां होंगी, विद्युत दरें भी उसी के अनुसार बढ़ती हैं। ऐसे में जब उदय योजना को लेकर करार हो गया है, तो विद्युत दरों के कम होने के साथ साथ कुछ साल इनके स्थिर रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार की तरफ से उदय योजना का हस्ताक्षर करने वाला ये 18वां राज्य बन गया है। इस पर हस्ताक्षर करने से केंद्र की तरफ से अब अनुदान भी मिलेगा, जिससे बोर्ड की माली हालत में सुधार आएगा। बता दें कि उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना केंद्र सरकार की तरफ से देश के उन बिजली बोर्डों के लिए शुरू की गई है जो घाटे के दौर से गुजर रही है। इसके लिए राज्य सरकार, बिजली बोर्ड और केंद्र सरकार को समझौता करना होता है। इस समझौते के अनुसार बिजली बोर्ड की 75% देनदारियों को राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी, जबकि शेष 25% पर उसे सस्ती दरों पर ऋण मिल पाएंगे। योजना के अनुसार बिजली बोर्ड के बांड को राज्य सरकार खुद बेचेगी। इसके अनुसार जो राशि आएगी उससे बोर्ड का ऋण चुकता भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।